अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो कोई अच्छा प्रधानमंत्री है जो कि देश के लिए कार्य कर रहा है, सिर्फ वही व्यक्ति है। सर मैं आपको अभी बताऊं, जब तक मोदी जी हैं अभी उनका कोई आगे पीछे कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। मैं अभी तो बताता हूं आपको, और अगर ऑप्शन अगर कहीं भी से कहीं तक दिखता भी है तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के जो सीएम हैं फिर वही दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ। तो आपको लगता है कि मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है पिछले 9 साल का, वो जनता को दोबारा तीसरी बार में भरोसा दिला सकता है कि उनको पीएम बनाए? सर बिल्कुल बिल्कुल 1001% में आपको। अच्छा आप मेरे को बताइए, पप्पू को कोई कैसे चुन सकता है? सर मेरा नाम शशांक अग्रवाल है। अग्रवाल जी कहाँ से आए आप? मैं कटनी मध्य प्रदेश से आए। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से मोदी जी का जो 9 साल का कार्यकाल रहा, जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, कैसे देखते हैं एक यूथ के तौर पे कि देश में कोई वैल्यू ऐड करी है मोदी जी ने? अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो कोई अच्छा प्रधानमंत्री है जो कि देश के लिए कार्य कर रहा है, सिर्फ वही व्यक्ति है। उसके ना आगे पीछे है कोई, ठीक है ना कोई भाई बंद, ना कुछ, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, सीधा सीधा एजेंडा ये है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, 370 हटने के बाद अभी मैं रिसेंट में कश्मीर घूम के आया हूँ। सर आप विश्वास नहीं मानेंगे, वहाँ की खुद जितने मुसलमान हैं मैं समझता हूँ इतने खुश हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको रोज़गार मिल रहा है, टूरिज़्म मिल रहा है। क्या चाहता है वहाँ का आदमी? यही तो चाहता है कि भाई लोग बाहर से आएँ, ठीक है ना। यही सब देखते हुए अभी रिसेंट में मैं कश्मीर होके आया हूँ और वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे हिसाब से वहाँ 90% मुसलमान ही है ना। मैंने उन सब से पूछा क्या है भैया, कैसा है आप लोग, 370 हट गई क्या है? मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी बात, वहाँ की जो यूथ है ना, नए नए लड़के हैं, उनने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया अपनी यूनिवर्सिटी में। उनने बोला भैया कंपनियां नहीं है, हम जॉब कहाँ करें, हमको अपने घर में भी रहना है और जॉब भी करना, हम कैसे करेंगे? एनसी के नेता हैं फारूक अब्दुल्ला जी, उनका पहले से स्टेटमेंट हमेशा उन्होंने जो है कश्मीर को अलग करने की बात की है कि भाई कश्मीर आज़ाद कश्मीर होगा, आज़ाद कश्मीर होगा। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। जो पहले अलग की बात करते थे वो अभिन्न अंग बता रहे हैं भारत का। तो ये जो बदलाव है ये क्या बोलते हैं, मोदी जी के कारण आया है या देश बदल रहा है अपने आप? देश बदल रहा है, देश तो बदलेगा ना। जब उसका प्रमुख है, जो प्रमुख बदलने की कोशिश करेगा तो देश नहीं बदलेगा भैया। यही तो है। अब आप नहीं देख रहे हो लोगों के शब्द कैसे बदलते हैं, फर्क तो यही है। नहीं, जैसे देखा जाता है कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनको यूथ नेता कहा जाता है। भाई उनको कुछ नहीं, क्यों उनको चांस क्यों नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी को तीसरी बार क्यों मिलना चाहिए? भैया आप मेरे को एक बात बताओ, जो आज भी भाषण देख के पढ़ता हूँ, जो आज भी चीज़ें लोगों से बोल के करता हूँ, क्या करेगा वो इंसान? उसके पास खुद के एजेंडे नहीं हैं, खुद के बारे में अता पता नहीं है। उनको पप्पू ऐसे ही नहीं बोला गया है। वो तो बता रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने का जो है नाकाम नहीं है। मैं आपको अभी बताता हूँ, कांग्रेस बिल्कुल नतमस्तक हो चुकी थी। थोड़ा सा बोलते हैं ना, पैर कदम रखा गया है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से। उससे कांग्रेस की सीटें जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, वो फिर भी कुछ जिंदा रहेंगी। अच्छा, अभी राहुल गांधी जी ने जो है अमेरिका की यूएस की एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि भाई भारत में तो लोकतंत्र खतरे में है, मेरा तो माइक भी संसद में बंद कर देते हैं मोदी जी। अरे मेरे को एक बात बताओ आप, जब बात किसी और चीज़ की चलती वो कोई और चीज़ की बात करते हैं, तो कोई माइक कैसे बंद नहीं करेगा? आप बताइए ना। नहीं, विपक्ष का बोलने का अधिकार तो है ना संसद में। बिल्कुल है, बिल्कुल है। माइक सर इसलिए बंद हो जाता है माइक, मैं बता तो रहा हूँ। बात करनी है आसमान की, वो करते हैं धरती की, तो कैसे कौन सुनेगा उनको? आप बताइए। जैसे पूरी कांग्रेस पार्टी कवायद करी है राहुल गांधी जी के पीछे, आपको लगता है कि भाई इस देश में जितने भी यूथ लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं, कोई देश में मोदी जी का ऑप्शन हो सकता है? अगर मोदी नहीं तो और कौन? सर मैं आपको अभी बताऊं, जब तक मोदी जी हैं अभी उनका कोई आगे पीछे कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। मैं अभी तो बताता हूं आपको। और अगर ऑप्शन अगर कहीं भी से कहीं तक दिखता भी है तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के जो सीएम हैं फिर वही दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ। लेकिन उनको तो बता रहे हैं कि भाई अवैध तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, जो सही नहीं है। सर आप जाके यूपी में देखिए तो लोगों का डर कैसे ख़त्म हुआ है। मेरे तो वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों का डर जो ख़त्म हुआ है ना, वो कैसे हुआ है? ऐसे ही तो हुआ है। आप अगर अत्याचार करोगे, आप अगर गुंडा राज चलेगा तो क्या होगा? यही सब तो होना है। जब
सीधा एजेंडा है आप अच्छे से रहो तो सरकार आपके साथ है, सीधा सीधा सा फंडा है। भाई अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं भले ही वो लोग माफिया हैं गुंडे हैं, पर लेकिन कानून के दायरे में रह के कार्रवाई करनी चाहिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। सर आप मेरे को एक बात बताइए ना, कानूनी कार्रवाई में रह के काम करना चाहिए। आप मुझको बताइए कितनी कानूनी कार्रवाई में काम होते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ की जा रही है किसी न्यूसेंस को ख़त्म करने के लिए, तो आप और हम कहाँ तक उस चीज़ के लिए नहीं वैध मानेंगे, आप बताइए। तो जनता को जो है बाबा जी के ऊपर विश्वास इन्हीं चीज़ों से आ रहा है। इन्हीं चीज़ों से नहीं आ रहा है, उनके एजेंडा ऐसे हैं, उनके एजेंडा ऐसे हैं कि भाई आपको अच्छे से रहना है यहाँ पर। और उनकी बहुत सारी नीतियाँ जो अभी अभी रिसेंट में उनने एक भाषण में मैंने सुनी थी जो कि बहुत ही शानदार थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं। नहीं, विपक्षी यूपी के जितने भी विपक्षी दल है वो बता रहे हैं कि बाबा जी ये जो कर रहे हैं ना, ये सब सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं, जो किसी काम की बात नहीं है। सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं? आप मेरे को बताओ, सुर्खियां बटोरने के लिए काम करेगा आदमी, वाहवाही करने के लिए नहीं करता सर। काम कर रहा है वो सीएम है, सीएम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं ना अपनी जनता के लिए। नहीं, बता रहे हैं कि अगर वो चाहें तो केस करके जेल भी भिजा सकते हैं, एनकाउंटर करने की क्या ज़रूरत है? सर आप मेरे को एक बात बताइए, एनकाउंटर करने की क्या ज़रूरत है? एक रडार होता है हर पुलिस का और हर आतंक का, ठीक है ना। एक समय सीमा के बाद अगर एनकाउंटर नहीं होगा सर, वो चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी ना। डर कैसे पैदा होगा लोगों के बीच में? तो बाबा जी के आने के बाद में वो डर पैदा हुआ है। जी सीधी बात है, आप खुद बताइए ना, डर कैसे लोगों के अंदर पैदा होगा? हमको चीज़ें सही करनी है, कैसे पैदा होंगी? ऐसे ही तो होंगी। तो आपको लगता है कि मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है पिछले 9 साल का, वो जनता को दोबारा तीसरी बार में भरोसा दिला सकता है कि उनको पीएम बनाए? सर बिल्कुल बिल्कुल 1001% मैं आपको। अच्छा आप मेरे को बताइए, पप्पू को कोई कैसे चुन सकता है सर? लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं वो भी। सर वो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जब पार्टी ही ऐसी है तो कोई कैसे चुन सकता है उसको? आप खुद बताओ ना, एजेंडा ही नहीं है कोई। पर नहीं, देखा जाए 6 दशक तक लगभग सत्ता में रहे हैं वो लोग अभी। सर सत्ता में इसलिए रहे क्योंकि मोदी जी नहीं रहे। अब मोदी जी आ गए हैं ना, अब आप देखिए आने वाले समय पर भी मैं समझता हूँ जब तक वो हैं प्रधानमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए, उन्हीं को बनना चाहिए। क्या लगता है अंकल जी, 2024 का जो माहौल बनना है इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? भैया महंगाई जो कम कर दे उसी को हम लोग देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। महंगाई जो कम कर, महंगाई बहुत महंगा है, आम आदमी और मध्यम वर्ग से पूछो, और ये जो जॉब कर रहे हैं बच्चे इनसे भी पूछो कि इनको घर भी अपने घर में भी पैसे देना पड़ता है, अपना खर्च भी इतने बड़े शहर में रह के चलाना पड़ता है। तो कुछ तो, और हम सीनियर सिटीजन वाले चाहेंगे कि जो हम लोगों को रेलवे में और हर जगह सुविधाएं मिलती हैं ना, वो हमें क्यों बंद कर दी गई? सीनियर सिटीजन वालों ने हमेशा टैक्स तो पे ही तो रहे हैं, वो ऐसा तो था नहीं कि हमने टैक्स नहीं दिया। 60 साल के ऊपर ना हमारा बीमा होता है, हमको हर चीज़ में कट किया। अभी एमपी में लाडली बहना योजना शुरू हुई, 60 साल वालों के लिए कुछ नहीं है, ऊपर वालों के लिए। तो अच्छा ऐसा आंटी जी, आपने सरकारें पहले भी देखी, अभी भी मोदी जी की सरकार देखी 9 साल की, तो मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है 9 साल का कैसा रहा? आपको लगता है कि मोदी जी ने देश में कुछ वैल्यू ऐड करी है, देश के लिए कुछ किया है? पहले भी देश के प्रधानमंत्री सब जगह जाते थे, उनको भी पहले पूरा सम्मान मिलता था। आज भी वही हो रहा, नया कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ मीडिया के द्वारा परोसा ज़्यादा जा रहा है, हो कम रहा है। लेकिन उनका मानना तो है कि भाई G20 जो है मोदी जी लेके आए। G20 हर बार, आपको ये नहीं मालूम है, G20 जो है ना, हर एक चक्र में एक बार हर देश अध्यक्ष बनता है, तो वो G20 वही है, कोई नया नहीं है G20। अच्छा, कोई नेता ऐसा लगता है कि देश के अंदर मोदी जी का ऑप्शन बन सकता है? अभी वही तो सामने नहीं आ रहा है, जिस दिन सामने आ जाएगा तो वही तो नहीं है ना, वही तो हम बोल तो रहे हैं, मैं तो किसी का नाम भी नहीं ले रही। हाँ, मगर ये सरकार, आप कहो भ्रष्टाचार कम हुआ है तो वो भी कम नहीं हुआ। क्या चीज़ कम हुई? महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार कम कहीं। विकास आपको कोई नजर नहीं आता देश के अंदर? विकास का मतलब ये नहीं है कि आपने रोड बना दी वो ही विकास है, आप ये भी करो ना। और ये जो मुफ्त, किन किन चीज़ों को आप विकास में काउंट करते हैं, गिनते हैं विकास? भैया आम पब्लिक आसानी से ज़िंदगी जी सके, हम उसको विकास में काउंट करते हैं।
नहीं, जैसे बीजेपी दावा कर रही है कि भाई हमने जो है पिछले 9 साल में 4 लाख किलोमीटर की जो है सड़कें बना दी, एक्सप्रेसवे हाईवेज बना दिए, करोड़ों गैस कनेक्शन दिए, करोड़ों जो है टॉयलेट्स बना दिए, घर बना दिए, वो कहीं देश के अंदर कोई वैल्यू ऐड करती है? हमें ये बताओ, अभी आप चले जाओ, टॉयलेट कहाँ पे हैं? कोई गांव में टॉयलेट नहीं बचे। क्यों? आपने अकेली दीवार खड़ी की, कोई पिलर कॉलम तो बनाए नहीं थे, ऊपर पानी की टैंक तो आपने दिया नहीं था। पानी का मैं किसी के कोई उसमें नहीं हूँ, किसी के कि मैम देखा जाए फिर भी जो जनता उनको 2 बार जिता चुकी है, तीसरी बार देश के अंदर कोई ऑप्शन है ही नहीं। तीसरी बार भी जीतेगा ना, ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, तीसरी बार भी जीतेगा। राहुल गांधी जी देश के विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनके अंदर आपको वो कैलिबर नजर नहीं आता जो मोदी जी के अंदर है? मैंने कहाँ बोला कि वो सबसे बड़े नेता हैं? किसने बोला? नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास में 700 से ज्यादा विधायक हैं अभी देश के अंदर, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है। हाँ है ना, सबसे बड़ी पार्टी है, मगर सबसे बड़ी पार्टी है, ये सबको लेके चलें तो ईगो कहीं काम नहीं करेगा। किसी का भी ईगो होगा ना कि मैं सबसे बड़ी पार्टी, आप छोटे को जोड़ के चलो ना, तब आपका सब होगा। बड़ी पार्टी से कुछ नहीं होता है, जितने छोटों को आप जोड़ के चलोगे। अगर ये चलेगा कि मेरा ही प्रधानमंत्री बने तो वो भी नहीं चलेगा, फिर ऐसा नहीं होगा कि मेरा। आपको क्या लगता है अंकल जी, कुछ बोलेंगे कि 2024 में कोई देश के अंदर ऐसा नेता लगता है मोदी जी का ऑप्शन हो सकता है? नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं समझ में आ रहा। जो आज की स्थिति देख रहे हैं, और जनता भी जो है जागरूक नहीं है, और राजनीति में कुछ कह नहीं सकते हैं, और पक्ष जो जाता है तो मोदी के फेवर में ही जाता है, ऐसी स्थिति का एक आकलन होता है।